नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। हेलो 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 एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद जी आयानु एंड बखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग और कैसा रहा आपका पिछला पूरा वीक? अच्छा रहा, बहुत अच्छी बात है कि अच्छा रहा। मेरा भी बहुत अच्छा रहा। आप लोगों के साथ जब होती हूँ तो तब तो चीजें बेहतर से बेहतरीन हो जाती हैं। और जब हम स्टोरीज सुनाते हैं और अब जब लोग मुझे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मैसेज करते हैं और कहते हैं कि मतलब द वे यू गाइज आर टेलिंग अस द स्टोरीज ऑफ डिफरेंट पीपल, तो हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। स्पेशली आरजे मदीहा अजीज़ की जब तारीफ होती है तो मैं उसे बड़ा मतलब ओन करती हूँ, क्योंकि अगर उनकी कोई तारीफ करता है तो इनडायरेक्टली वो मेरी है और मेरी अगर कोई तारीफ करता है तो डेफिनेटली ये उनकी तारीफ है, क्योंकि इस वक्त हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए ये शो जो है, जैसे आप में और हम सब जानते हैं, टेल्स दैट हील सीजन 2 और टेल्स दैट हील सीजन 2 की एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ मैं और आरजे मदीहा अजीज आपकी खिदमत में हाजिर जनाब। प्रेजेंट बॉस और ऑन टाइम 8 से 9 बजे तक आपका और सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, 9 से 10 बजे तक आपका और हमारा साथ होता है। और आज मेरी घड़ी थोड़ी सी काम नहीं कर रही और मैंने गलत टाइम आप लोगों को बता दिया, लेकिन आई होप आप लोगों ने इसको नज़रअंदाज आप कर देंगे। ठीक है लिसनर्स, कभी कभी हो जाता है और आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं तो कुछ थीसिस का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी है। तो आप लोग बिल्कुल बताएं कि आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, और हम लोग आज जो बात करने वाले हैं उसके बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले आप लोग हमसे कांटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं कि फेसबुक, यस बिल्कुल, फेसबुक पर आप आ सकते हैं www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। वहां जाकर आप हमें लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट वहां पर किस तरह का जो काम कर रहा है यूथ को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, किस तरह से यूथ जो है वो बहुत ही कमाल काम कर रही है। और इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी अपनी रेलेवेंट फील्ड में, तो उनको वो किस तरह से एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि किसी और की चीज़ों को एक्नॉलेज करना। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप किसी और को एक्नॉलेजमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको एक्नॉलेजमेंट देता है। तो बस आपने इन तमाम चीज़ों को याद रखना है और फॉलो करना है नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट को। इसके अलावा अगर आपके पास मौजूद है, क्या इंटरनेट मौजूद है, यकीनन होगा, क्योंकि इस वक्त अगर आप मुझे सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। जहाँ पर भी आप बैठे हैं, जिस भी शहर में हैं, जिस भी मुल्क में हैं और जिस भी खत्ते में मौजूद हैं, कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं या किसी गैलेक्सी में मौजूद हैं, तो आपके पास वो चीज़ यकीनन मौजूद है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं 0330860072। ये है हमारा नंबर। यहाँ पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इससे मिलती है हमें मोटिवेशन और हम मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है लाइन अप करते हैं आप लोगों को सुनाने के लिए और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई और जिसको आप हमारा चैनल रेकमेंड करना चाहते हैं तो उसे बताएं कि www.naisubah.org/radio, बिल्कुल इस लिंक पर क्लिक करें और वहां पर जाकर आप नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट का ये जो एक खूबसूरत सा प्रोग्राम है, एक जो उनका इनिशिएटिव है, जो हमारा एक कोहोर्ट होता है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का, और जो स्टूडेंट्स वो करते हैं उनको यहाँ पर इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। और एक बहुत खूबसूरत बात है कि नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट इस बात का वेट बिल्कुल नहीं करता कि उनके स्टूडेंट्स सीख के कहीं और जाकर जॉब ढूंढें, और ये वो खुद उन्हें इस काबिल बना देता है कि फिर लोग उनके पास आते हैं और लोग उन्हें जॉब्स ऑफर करते हैं। तो ये एक बहुत ही कमाल बात है। इसके अलावा आरजे मदीहा अजीज मेरे साथ मौजूद हैं। आज के शो में क्या होने वाला है ये बात हम करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आरजे मदीहा अजीज को वेलकम करती हूँ हमारे आज के अपने इस नए खूबसूरत धमाकेदार एपिसोड में। तो चलते हैं मदीहा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आरजे मदीहा अजीज एंड वेलकम टू दिस शो वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम। संगे हाल दा मेरा मतलब क्या हाल चाल है जनाब। थैंक यू सो मच एनी, आपने मुझे वेलकम किया। थैंक्स अगेन, थैंक्स। वेल जनाब, अगर बात करें शो की तो शो से पहले मैं सर्दी की बात ना कर लूँ, क्योंकि मुझे अभी बड़ी शदीद वाली ठंड लग रही है। मैं बाहर से आ रही हूँ और इतने मज़े के ना बाहर से वो जो
सर्दियों के पकवानों की खुशबू ना करें, यानी कसमें दिल ना चाहे कि बस सब कोई चाय शाय हाथ में आ जाए, कोई सूप, एनीथिंग एल्स पर सब मूड हो रहा है कि क्रेविंग तो हर किसी को होती रहती है, क्रेविंग तो ऑब्वियसली होती है। और फिर जब क्रेविंग होती है तो फिर जब वो चीज़ मिल जाए तो फिर बेस्ट हो जाता है। वेल ये शो है चिट चैट का, और चिट चैट तो होती रहेगी, साथ साथ थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ा सा फन, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला और बहुत सा म्यूजिक। और हम आपको करवाते हैं टेल्स दैट हील सीजन 2 में एंजॉय। लेकिन बात आगे बढ़े उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ, बल्कि मैं आज तक जो जानती थी उस बारे में कुछ बात करूंगी कि हम अगर बात करते हैं मोटर मैकेनिक की तो आपके माइंड में क्या आता है? बिल्कुल कि एक कोई शख्स होगा जो हाथ में पाने और डिफरेंट चीज़ें लेकर गाड़ी या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो ठीक कर रहा होगा, जो मोटर जिसके अंदर होती है वगैरह वगैरह। तो वो जो है वो शख्स तो देख सकता होगा, हमें हमेशा ऐसा लगता था, बल्कि मुझे अभी तक ऐसा लगता था थोड़ा टाइम पहले तक। लेकिन आज जिस पर्सनैलिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो पर्सनैलिटी एक मोटर मैकेनिक है, लेकिन उनकी जो सबसे खास बात है ये कि वो विदाउट विजन, मैं विजन का वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करूंगी, कि वो एक विजनरी पर्सन है, लेकिन वो विदाउट साइट। व्हेन ही वाज बोर्न तो उनकी आई बॉल्स ही नहीं थी। लिसनर्स, ये सुनने में ही बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये खुदा की कुदरत है कि वो ये चीजें भी दिखाते हैं कि ऐसा भी कर सकता हूँ, ये मेरे इख्तियार में है। तो जब वो शख्स इस दुनिया में पैदा हुए तो उनके पास आई बॉल्स नहीं थी, तो इसलिए उन्हें तो पता ही नहीं है कि आंखें क्या होती है, बसारत क्या होती है, या क्या मामलात होते हैं। तो उन्होंने अपनी जिंदगी ऐसे ही शुरू की और उसके बाद मतलब मोटर मैकेनिक बन गए। और बचपन से ही छोटे छोटे खिलौनों में इंटरेस्ट था, चीज़ें खोलते थे, एक्सप्लोर करते थे। तो जो एक हमारे पास अगर आप लोगों को पता हो या ना पता हो, एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं टेक्टाइल मेथड। बाय टचिंग वी कैन फाइंड द प्रॉब्लम्स, या चीज़ कैसी है, एक्सप्लोर करना। छोटी छोटी चीज़ों के जो मिनिएचर्स होते हैं हम उनको देखते हैं और हम उनको समझते हैं। और जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उन्हें ये टेक्टाइल मेथड के थ्रू ही चीज़ों की अवेयरनेस दी जाती है। तो टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आगे बढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले इस पर्सनैलिटी का नाम क्या है, क्या हमारी को आरजे मदिया अजीज इनके बारे में जानती हैं? तो आरजे मदिया अजीज, आप जानती हैं कि इस वक्त हमारे इस खूबसूरत से मुल्क में ऐसा कौन सा शख्स है जो मोटर मैकेनिक है और विदाउट साइट है, लेकिन वो ये काम इतना बाखूबी कर रहा है कि उनकी मोटर जो वर्कशॉप है वहाँ पर एक मतलब भीड़ लगी होती है, लोग उनके पास काम कराने के लिए आते हैं। तो इसका मतलब है जाहिर है वो अपने काम में एक्सपर्ट होंगे। तो भाई आज की जो पर्सनैलिटी है उनका नाम क्या है? मदीहा अजीज। अरे जनाब, जिनके पास मोटर्स है ना और गाड़ियाँ वगैरह हैं, तो उनकी सर्विस, उनका जो मैकेनिज़्म है, ऑब्वियसली उनके पास उनका नाम मौजूद होगा। तो भाई मैं इतनी भी रिच नहीं हूँ भाई, क्या हो गया है? वेल, अगर हम इस पर्सनैलिटी के नाम की बात करें तो जनाब इन्हें कहते हैं आसिफ पटेल। और राइट, तो आसिफ पटेल के बारे में बात कर रही थी हमारी को आरजे मदीहा अजीज। नहीं, बिल्कुल, जो लोग अमीर हैं उन्हें तो पता ही है, लेकिन जो लोग अमीर नहीं है वो भी उन्हें उनकी इस स्किल की वजह से जानते हैं। और जब हम बात करते हैं स्किल्स की, तो यहाँ पर नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट की बात ना की जाए तो मुझे लगता है यहाँ पर फिर थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। यही वो चीज़ है जो उनका विजन है, जो वो आगे अपने स्टूडेंट्स में डिलीवर कर रहे हैं, वो पेनिट्रेशन दे रहे हैं कि आपके पास अगर तालीम नहीं भी है, इफ़ इन केस आप एजुकेशन नहीं हासिल कर सके फॉर सम सर्टेन रीज़न, तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा हुनर ज़रूर सीखना चाहिए जो आपको लोगों से अलग कर दे, लोगों से मतलब कहते हैं लोगों में मुमताज़ आप नज़र आएँ। तो ये हमारी नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट का विजन है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स, आपको आज कहीं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नज़र आएंगे जो डिफरेंट इदारों में काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली को मतलब एक बहुत अच्छा रिस्पेक्टेड लाइफस्टाइल दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो नॉट बिकॉज कि हम यहाँ पर काम करते हैं, हमने यहाँ से सीखा है, तो ये हम एक फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। अगर मैं शायद किसी और प्लेटफॉर्म में भी होती और अगर जब बात होती लोगों को स्किलफुल बनाने की और कॉम्पिटेंसी की, तो इस इदारे का नाम जो है वो प्रायोरिटी पे होता और सबसे ऊपर होता। तो दिस इज़ अमेजिंग। तो आसिफ पटेल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने इस बात को गलत साबित किया कि अगर आपके पास विजन यानी जिसको साइट हम कहते हैं वो नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और उनकी सबसे बेस्ट बात यह है
कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं, हम डॉक्टर के काम को हमेशा प्रैक्टिस कहते हैं, मुझे पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई। क्योंकि डॉक्टर आपसे पूछता है आपके सिम्टम्स क्या हैं, क्या मसला है, जो खांसी कितने दिनों से है, और फिर जाके वो आपको डायग्नोज करता है अकॉर्डिंग टू जो भी उसके उसने स्टडीज की है उसके अकॉर्डिंगली। इसी तरीके से जब हम आसिफ पटेल की बात करते हैं तो वो गाड़ियों के साउंड सुन के, यानी अगर आपने अपनी चाबी जो इग्निशन कहते हैं उसमें डाली और साउंड कर रही है, तो उस साउंड से वो बता देते हैं कि इस गाड़ी में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। और जब प्रॉब्लम पता चल जाती है तो फिर क्योर करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो मोटर मैकेनिक्स होते हैं ये यूजुअली ज़ाहिर है बहुत एजुकेटेड नहीं होते, तो वो लोग भी देख के अंदाजा लगाते हैं अच्छा क्या हो गया, अच्छा मे बी ये है वो। तो उनका आवाज का पावर, अल्लाह ने उनको इतना कमाल दिया है कि सिर्फ एक बार आप इग्निशन में गाड़ी घुमाई और वो जो इंजन की आवाज आती है वो सुन के वो गाड़ी का एग्जैक्ट जो ग्लिच है वो पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इसमें ये मसला है, आप ये चीज करें तो ये चीज ठीक हो जाएगी, या ऐसे करवा लें तो ये गाड़ी आपकी दोबारा प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग मुझे लगा जो अल्लाह ने एक स्किल दी उनको। इसके अलावा एक और बाहर एक शख्स थे, पिछले दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें उनका नाम मेंशन नहीं था, लेकिन उन्होंने एक डिवाइस बनाई है जो साउंड से रास्ते बताती है। यानी कि अगर आपके रास्ते में कोई हर्डल है तो वो सिर्फ साउंड की मदद से आप पता कर सकते हैं। वो एक गैजेट था जो उनके हाथ में होता था और वो जहाँ जाते थे तो वो गैजेट जो है वो उसमें से मैग्नेटिक रेज निकलती थी और वो मैग्नेटिक रेज बताया करती थी कि आगे कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, आने वाला है, या आपसे कुछ मतलब मीटर की दूरी पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जस्ट साउंड की मदद से। तब मुझे समझ में नहीं आया था और मैं काफ़ी हंसी थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, आवाज़ से कोई कैसे अंदाजे लगा सकता है। लेकिन जब मैंने आसिफ पटेल की स्टोरी सुनी, पढ़ी और इनके इंटरव्यूज देखे तो मतलब मैंने कहा हैट्स ऑफ, और अल्लाह ताला की कुदरत पर यकीन आ गया कि भाई कोई शख्स छोटा नहीं होता, कोई शख्स बेकार नहीं होता, बस आपको अपनी विल पावर पे भरोसा करना पड़ता है, जैसे कि उन्होंने किया। और वो एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं अपने इंटरव्यू में, जब उनसे लोग पूछते हैं लिसनर्स, और आरजे मदीहा आप भी इस बात से यकीनन इत्तेफाक करेंगी कि भाई आपको अजीब नहीं लगता, आपको तो नजर नहीं आता, तो उन्होंने कहा जिस चीज़ के साथ मैं दुनिया में आया ही नहीं तो मुझे क्या पता उसके बारे में। हाँ, लेकिन जो शख्स लेट ब्लाइंड होते हैं, जो भी लोग लेट ब्लाइंड होते हैं किसी हादसे की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी भी तरह के इंसिडेंट की वजह से, उन लोगों की तकलीफ बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि उन्होंने एक बार दुनिया को देखा हुआ होता है। उन्हें पता होता है कि मतलब इमेजेस कैसे होते हैं, विजुअल्स कैसे होते हैं, कलर्स कैसे होते हैं। स्काई की बात करें, ज़मीन की बात करें, पत्थर की बात करें, डेजर्ट की बात करें अगर हम, या इस तरह की कोई भी ऐसी बात करें जो दुनिया में मौजूद है, जैसे आप और मैं हम जानते हैं, हम गैलेक्सी की बात करें, हम मून की बात करें, स्टार्स की बात करें, तो ऑफ कोर्स वो लोग जानते हैं। अब अगर ऐसे किसी शख्स के लिए दुनिया तारीख कर दी जाए तो वो यकीनन तकलीफ में होगा, यकीनन डिप्रेस होगा, एंग्जाइटी का शिकार होगा और बहुत सारी तकलीफ में वो मुब्तला हो जाएगा। और तब ही नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट अगेन एक नई उम्मीद की किरण बनता है और ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है, ठीक है, उन्हें मोटिवेट करता है, उन्हें मोबिलिटी ट्रेनिंग, इंडिपेंडेंट लिविंग, हाउ टू कुक, हाउ टू मूव इन सोसाइटी, ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो शायद घर वाले भी नहीं सिखाते, लेकिन वो इदारा आपको सिखाता है। आसिफ पटेल की स्टोरी से मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिली। और आरजे मदीहा अजीज़ जो है उन्हें कॉफ़ी पीने का दिल चाह रहा था, कॉफ़ी पी रही थी, तो आरजे मदीहा अजीज़ आइए और आप यहाँ पर बताएं। नहीं, मुझे लगता है आरजे मदीहा अजीज़ इस वक्त भी कॉफ़ी ही पी रही हैं, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती और हम बढ़ते हैं आगे की जानिब। और अगले आने वाले चंक में हम बात करेंगे मजीद कि इनके जो इनका विजन क्या है एक्चुअल में ना। ये बहुत ज़रूरी है लिसनर्स आप लोगों को जानना कि आसिफ पटेल का एक्चुअल में विजन क्या है। और मोटर मैकेनिक सिर्फ उन्होंने अंदाजे से नहीं, बाद में उन्होंने उनको उसको बाकायदा स्टडी किया, उन्होंने सीखा और डिफरेंट वर्कशॉप्स में उन्होंने काम किया। और पहली बार जब वो जिस वर्कशॉप में गए थे वहाँ पे उनको जो क्लच जिसको हम कहते हैं वो क्लच प्लेट खोलने का काम उनको दिया गया, जो कि उन्होंने बहुत जल्दी करके दिखा दिया। और जो वहाँ जिसको हम उस्ताद कहते हैं वो उस्ताद हैरान हो गया कि भाई ये बच्चा कैसे कर सकता है। उसने पहले उन्हें वहाँ रखने से मना कर दिया था लिसनर्स कि भाई नहीं रख सकता मैं ये बच्चा नहीं करेगा, ये तो मेरे ऊपर यकीनन बोझ बन जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा मुझे एक मौका दे दें, सिर्फ एक मौके की तलाश थी और उन्होंने वो मौका मिलने पर उसे ज़ाया नहीं किया, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और प्रूव किया कि वो कितने एबल थे। तो बस उसके बाद तो वो उस्ताद उनका बहुत खुश हुआ और उसके बाद छोटे छोटे काम सीखते वो उन्होंने बाकायदा फिर बाद में उसकी स्टडी भी की ताकि वो इन चीज़ों को और अच्छे से समझ सकें। लेकिन उनका ज़्यादा फोकस उनके साउंड और उनके टैक्टाइल मेथड्स पर ही है।
तो इस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा मशहूर कर दिया है, तो लोग मुतासिर भी होते हैं और अपनी गाड़ियों का काम भी उनसे बहुत खुशी-खुशी आके करवाते हैं। तो लिसनर्स, आपको आसिफ पटेल की स्टोरी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। 0330860007 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप हमें अपना वॉइस नोट या फिर अपना टेक्स्ट जो है मैसेज दे सकते हैं, फीडबैक बता सकते हैं। और अगर आप किसी और को विश करना चाहते हैं, उनका बर्थडे या कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट के इस खूबसूरत से वेब रेडियो और हमारा शो टेल्स दैट हील सीजन 2 आरजे मदिया और कुरतुलैन की तवस्सुत से वो बात आपकी आगे जाए, तो बिल्कुल यहाँ पर आप हमें अपना मैसेज जरूर 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 सेंड कर सकते हैं। और मैं मौजूद हूँ आपके साथ टेल्स दैट हील सीजन 2 में, और मेरे साथ मौजूद है आरजे मदिया अजीज। ब्रेक लगाएं जनाब, ब्रेक लगाएं। वैसे कितनी गलत बात है, मैं कॉफी पी रही थी, इसका मतलब ये नहीं था आप मुझे भूल जाएं। मतलब सीरियसली आपने तो मुझे मौका ही नहीं दिया पिछले लिंक में नॉन स्टॉप। वाह जनाब, मैंने कहा अभी मैं बोलूंगी, लेकिन आरजे कुरतुलैन अब्बासी ने कहा कि भाई सबर लड़की सबर, अभी आपका टाइम नहीं है, अभी मेरा मौका है, अभी मैं बोलूंगी। मैंने कहा चले ठीक है, बोले आप बोले। फिर वेल बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे आसिफ पटेल की। वाह जनाब, इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की एनी ने, इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, समथिंग लाइक मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो अगर कहा जाए कि एनी ने आपके साथ साथ मुझे भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की तो गलत नहीं होगा जनाब। वेल जहाँ तक हमने इनकी बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है साउंड के ज़रिए और टच के ज़रिए चीज़ों को एक्सप्लोर करना। ऑब्वियसली जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ ही साउंड पे और टच पे बेस कर रही होती है। वो हर चीज़ को बाय सेंस एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हेयर, इन सब चीज़ों के ज़रिए एक्सप्लोर करते हैं। ऑब्वियसली उनके पास सिर्फ एक देखने की हिस्स नहीं होती, लेकिन वो उनका काम अपने इन 4 सेंसेस से ले रहे होते हैं, और इन चारों सेंसेस के मिलाप से उनकी 5वीं सेंस जो काम करती है ना, वो 6 सेंस से भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वेल मोटर मैकेनिक की बात करें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेयर है कि एक विजनरी बंदा तो वो कर सकता है, उसके लिए चीज़ें इजी रहती है। लेकिन जिसके पास विजन नहीं है, जिसके पास साइट नहीं है, वो कैसे करेगा? लेकिन उन्होंने दुनिया को करके दिखा दिया कि जनाब हम इस मैदान में भी किसी से कम नहीं। उन्होंने बाय टच और बाय साउंड चीज़ों को एक्सप्लोर किया, क्लच वगैरह इनको भी देखा। इवन तो फिर उन्होंने अपनी एक ज़ाती गाड़ी ली कि उस ट्रेनिंग में जो कसर रह गई थी, उन्होंने कहा कि मैं अब अपनी ज़ाती गाड़ी लूँगा और उस में ट्रेनिंग करूँगा, देखूँगा कि मेरी गाड़ी में कौन कौन से इश्यूज़ आ सकते हैं। लोग उन पे एतमाद करते हैं, लोग देखते हैं कि एक ऐसा बंदा जिसके पास आइज़ नहीं है, वो किस तरह हाथों के ज़रिए, साउंड के ज़रिए चीज़ों को एक्सप्लोर करता है और बताता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर हम इनके विजन की बात करें जनाब, तो ये कहते हैं ऑलराइट, तो विजन की जब बात हो रही है, आरजे मदिया अजीज बात कर रही हैं, तो मैं बताती हूँ कि विजन एक्चुअल में क्या होता है। अगर हम हेलन केलर की बात करते हैं, हेलन केलर को कौन नहीं जानता, मतलब वो जिनके पास साइट नहीं है वो भी, और वो जिनके पास साइट है वो भी हेलन केलर के नाम से बखूबी वाकिफ हैं। तो हेलन केलर का एक बहुत ही खूबसूरत कोट है, उन्होंने कहा था, अ पर्सन कैन लिव विदाउट साइट बट अ पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट विजन। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप नज़र के बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन आप विजन के बगैर नहीं रह सकते। तो ये जो आसिफ पटेल की ज़िंदगी है, ये बहुत ही विजनरी एक ज़िंदगी का अक्स है, और उन्होंने इस बात को साबित किया। जो सीखा, फिर उन्होंने उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए खुद एक गाड़ी खरीदी, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। और पूरा उसका पुर्जा उन्होंने चेक किया, और उस पूरी गाड़ी को, आपको पता है वो गाड़ी उन्होंने एक कबाड़ से ली थी और उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। ठीक है, उस गाड़ी को उन्होंने ठीक कर दिया। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी फॉर हिम। और उसके बाद जाहिर सी बात है, उनका नाम जो है छा गया यहाँ से लेकर वहाँ तक, यानी कि मशरिक से मगरिब तक और मगरिब से वापस मशरिक तक मतलब चारों दिशाओं में अगर कहा जाए तो उनका नाम बिल्कुल लोग जानने लगे सिर्फ उनकी इस स्किल की वजह से। तो बिनाई जो है ना होने को बीमारी ना बनाए, ठीक है।
अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला ने यकीनन आपके अंदर कोई ना कोई और पोटेंशियल ज़रूर रखा होगा। और यहाँ सिर्फ विजन, जिसको हम साइट कहते हैं, मैं बार बार विजन के ऊपर आ जाती हूँ क्योंकि विजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, लेकिन जहाँ पर हम बात करते हैं नज़र की, तो जो हमारी बसारत है वो अगर आपके पास मौजूद नहीं है, या आपके पास आपकी समात मौजूद नहीं है, आपके पास बोलने की जो हिस्स होती है वो नहीं है, या किसी और तरह की आपके अंदर अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी कोई कमी है, कोई लैकिंग है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास यकीनन अल्लाह ताला ने कुछ और कंपनसेशन में ज़्यादा आपको दिया होगा। इसी तरह आसिफ पटेल के पास भी उन्हें ये जो हिस्स मिली, जो बाय टच एंड साउंड मेथड, वो गाड़ियों की आवाज़ सुन के, किसी भी गाड़ी की आवाज़ सुन के वो उस गाड़ी का प्रॉब्लम बता सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आप में और हम ये सोच भी नहीं सकते। तो बस ये बात थी, और आज का हमारा शो जो है आसिफ पटेल के ऊपर ही हम लोगों ने किया। एक बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी, बहुत खूबसूरत शख्स, बहुत खूबसूरत बात, और बहुत ही ज़्यादा मुनकसिरुल मिजाज अगर हम कहें तो वो शख्सियत। और मेरे ख्याल से आजिज़ी ही आपको सिखाती है, डाउन टू अर्थ होना बहुत अच्छी बात है। एक और मैसेज जो कि वो अक्सर अपने इंटरव्यू में देते रहते हैं वो तो दे दे जनाब, सब्र सब्र सब्र, ब्रेक लगाए भाई, क्या हो गया। इनके अक्सर इंटरव्यूज़ में ये सुना गया है, उनका लास्ट मैसेज यही होता है कि जनाब आपका डिसेबल होना आपके हाथ में ही है, आपकी डिसेबिलिटी ये सब अल्लाह की तरफ से है ऐसा, लेकिन ये आपकी वीकनेस नहीं होनी चाहिए, इससे अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। और वो भी यही कहते हैं कि मेरी डिसेबिलिटी मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी वीकनेस नहीं है जनाब। तो ऑब्वियसली जब एक बंदे की डिसेबिलिटी ही उसकी स्ट्रेंथ बन जाए तो वो किसी के लिए मोटिवेशनल पर्सनैलिटी क्यों नहीं बन सकता। पर अगर मैं घड़ी की जानिब देखूँ तो टाइम हो गया है 10 के करीब, यानी कि ओह माय गॉड, हमारे जाने का वक्त करीब है जनाब, यानी कि हम जा रहे हैं। लेकिन ये बात सुन के ना मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेती हूँ कि जाना आने के लिए ज़रूरी है ना जनाब, अगर हम जाएंगे तो ही वापस आएंगे ना। ओवरऑल शो की बात करें तो शो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन से भरपूर था। मैंने तो इस शो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जी एनी, आपने एंजॉय किया? ऑब्वियसली जहाँ पे मदीहा है वहाँ पे तो एंजॉयमेंट होती है ना। तौबा 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 तौबा, खुश फहमियों की हाइट अगर किसी ने देखनी है तो वो आरजे मदीहा अजीज के पास आ जाए और वो चेक करे कि यहाँ पर कितनी खुश फहमियाँ हैं। इसे खुशफहमी नहीं कहते जनाब, खुद शनासी कहते हैं। चलें, अगर आप कह रही हैं तो मान लेती हूँ। पता है लिस्टर्स, अभी अगर मैंने इसके साथ ज़रा सा भी वो किया ना कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर इसने इतनी लंबी बहस करनी है कि मुझे नहीं डांट खानी इस वक्त हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब से। तो मैं चाहती हूँ कि हम चले जाएं बस खैर खैरियत से। तो भाई आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और क्या कहा था आपने, अब क्या है? कुछ शनास जनाब। जी 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 जी, ये बहुत ज़्यादा इसे इंग्लिश में कहा जाए तो आई गेस सेल्फ अवेयर। तो आप भाई बहुत सेल्फ अवेयर हैं और ऐसा होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। वेल, अगर ये आप किसी और शो में करती ना और ये लास्ट वाला लिंक ना होता ना, फिर तो ऑब्वियसली मैं लॉजिकल डिबेट करती आपके साथ कि बनती है मेरी, मैं इतनी अच्छी हूँ कि मेरी तारीफ की जाए। वेल, अगर हम टाइम की बात करें तो वाकई टाइम कम रह गया है, अभी हमारे जाने का वक्त आ चुका है। तो जाने से पहले बस इतना कहना चाहूँगी जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, हमें रखिएगा दुआओं में याद, और मुस्कुराहटे बांटिए, खुशियाँ फैलाइए, और जितना आप दे सकते हैं अल्लाह की राह में दीजिए। आप लोगों को देंगे, अल्लाह आपको देगा। और इसके अलावा जनाब मुझे रखिएगा दुआओं में याद। साइनिंग आउट, मदीहा अजीज, अल्लाह हाफिज। All right, listeners, welcome back after this amazing ending of हमारी क्यूट आरजे खुद जनास आरजे मदीहा अजीज। आई होप बहुत प्यारा शो करती हैं और बहुत प्यारी बातें करती हैं। मैं खुद इनकी बातों की काफ़ी ज़्यादा कायल हूँ, बल्कि मैं तो घायल हूँ। तो लिसनर्स, आज का शो वाकई बहुत अमेजिंग था। आसिफ पटेल की पर्सनालिटी अमेजिंग, उनका विजन अमेजिंग, उनकी बातें अमेजिंग, और मैंने उनकी बातों में से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नोट डाउन की हैं ताकि कल को मैं उन्हें अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर सकूं। और अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ आप कैसे बना सकते हैं, ये अगर आपने किसी से सीखना है तो आसिफ पटेल इज़ द पर्सनैलिटी। कि आप देखें कि वीकनेस तो वीकनेस रही नहीं, वही वीकनेस है जिसकी वजह से आज लोग उन्हें पहचानते हैं, जानते हैं और मानते हैं।
और वक्त वाकई काफ़ी कम रह गया है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कदर नहीं करेगा, और फिर जब वक्त आपको सिखाएगा तो तब बहुत तकलीफ होगी। तो इससे पहले ही वक्त की कदर करना सीख लें आप लोग। ठीक है लिसनर्स, तो आप लोगों ने अपना फीडबैक देना है तो व्हाट्सएप का आपके पास सोर्स मौजूद है, फेसबुक हम आपको बता चुके हैं, यूट्यूब आपके पास अवेलेबल है। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट ये हमारा चैनल है, वहाँ जाकर आप हमारे तमाम खूबसूरत कमाल जो हमारे आरजेस हैं उनकी मतलब बेमिसाल किस्म की आवाज़ें हैं वो वहाँ पर आप सुन सकते हैं। डिफरेंट जॉनर्स वहाँ पर आपको मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। यकीन जानिए हर आरजे हर जॉनरा आपके लिए कहीं ना कहीं एक अलग स्किल लेकर आएगा, और कुछ नहीं तो आपको ज़िंदगी गुजारने का ढंग ज़रूर सीखने को मिलेगा, इस बात का मुझे यकीन है। तो लिसनर्स बातें और भी बहुत सारी हैं लेकिन वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है, और मैं चाह रही हूँ कि मैं अभी जाऊँ ताकि फिर कल को मैं लौट के आ सकूँ और हम फिर से कर सकें बहुत सारी बातें। एक और जुमेरात एक और शो 9 से 10 बजे तक आपका मेरा और हमारा साथ होगा इसी वेब रेडियो नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट का, ये जो खूबसूरत सा रेडियो है नई सुबह, और यही सेम स्टूडियो सेम माइक सेम आरजे, क्या करें लेकिन फ़िलहाल ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो यही वाली को आरजे चलेंगी, आरजे मदिया अजीज। तो आप लोग यकीनन हमें सुनेंगे तो इंतजार करना है हम लोगों का बेताबी बेचैनी बेकरारी बेसब्री के साथ, क्योंकि इससे अच्छा और बेहतर आपके लिए यकीन जाने कुछ भी नहीं है। ये मैं नहीं कि आप जैसे हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स ही हमें बताते हैं। तो लिसनर्स, जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल मेरी फॉर श्योर आप लोगों से होगी मुलाकात। लेकिन जाते 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 मैं हमेशा की तरह बस इतनी सी बात कहूंगी कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उससे रंजिश और दावतों में आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। और अगर आपका कोई अपना प्यारा नाराज हो गया है रूठ गया है तो उसे मना लें, क्या पता कल हो ना हो और फिर आप सर पकड़ कर बैठ जाएं और कहते फिरें कि काश मैं उसे रोक लेता, काश मैं उसे रोक लेती, काश मैं उसे जाने ना देता, काश मैं उसे जाने ना देती। तो काश काफ़ी टॉक्सिक होता है तो सॉरी बोलें, जान छुड़ाएं, इससे आपकी नाक बिल्कुल भी छोटी नहीं होगी। और अगर छोटी हुई तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं हूं ना सर्जरी, मैं बसा दे खुद आके आप लोगों की सर्जरियां कराऊंगी और आपकी नाक पहले वाली नाक से भी ज्यादा लंबी कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, खूबसूरत लोगों की तरह मुस्कुराते रहना है, हमारा शो सुनते रहना है, क्योंकि इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और आपको टेंशन फ्री होने की भी एक क्या कहते हैं ना सहूलत, वो भी आपको हमारे शो से मिलेगी। तो आप लोगों ने रखना है अगेन अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखना है अपनी दुआओं में बहुत 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 ज़्यादा याद। तो दिस इज आई मी एंड माई सेल्फ आरजे कुरुतुलाना पासी सेइंग साइनिंग आउट अभी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट, बाय बाय।